चल जाएगा इश्क का जादू, हो जाएगा दिल ये बेकाबू, सोच में गुम है भैया बाबू। देखो भैया कौन बनेगी बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। जिंदगी के खेल में, मोहब्बतों की रेल में, सब मुसाफिर चल पड़े हैं किस नगर, किसको पाना किसको खोना, छोड़ो ये सब रोना धोना। देखो भैया कौन बनेगी बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। रेडी 1 2 3 ते एक्शन। स्टैचू लो जी, बन गया काम। क्या हुआ बताओ। अगर उसने भी तुम्हें इसी तरह आंखें फाड़ फाड़ के देखा था ना, फिर तो कंफर्म वो भी तुम्हें बहुत पसंद करता है। सच में? हाँ 100%। मतलब वो भी अलीज़े बाजी की तरह अपनी फैमिली को ऐसे ही फोर्स कर रहा होगा। फोर्स कर रहा होगा या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन वो भी अलीज़े की तरह किसी न किसी से बात जरूर कर रहा होगा अलीज़े के बारे में। हाय ये तो शर्मा गई है। बन जाएगा तेरा, कम बन जाएगा, टेंशन ना ले तू। नहीं यार ऐसा नहीं है, लड़की बहुत अच्छी है, बहुत स्वीट है, लेकिन एक मसला है। मसला क्या है? मसला भी वही लड़की है मतलब? यार। एक्चुअली अभी उस लड़की के बिहेवियर की वजह से अम्मी अब्बू बहुत ज़्यादा अपसेट थे, और स्पेशली अम्मी तो इतनी ज़्यादा नाराज़ हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी हाँ करेंगी। यार तो छोड़ देना तू उसे, मसला क्या है? और वैसे भी आंटी और अंकल तेरे लिए रिश्ता तो ढूंढ ही रहे हैं, कोई ना कोई अच्छी मिल ही जाएगी। रिश्ते का कोई मसला नहीं है, रिश्ता बहुत अच्छा मिल सकता है और वो ढूंढ भी लेंगे, बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन यार उस लड़की में कोई बात है, मैं उसे भूल नहीं सकता हूँ। यार एक दोस्तों वाला मशवरा दूं, तू छोड़ दे उसको। क्यों भाई, मैंने कभी तुमसे कहा कि तुम अपनी वाली को भूल जाओ? यार ये 30 सेकंड की मुलाकात में तेरी वाली मेरी वाली ऐसा तो नहीं होता ना। और एक बात और, जब हमारी अम्मियाँ अपनी पर अड़ जाए ना, तो अच्छी से अच्छी लड़की में भी ना 100 कीड़े निकाल देती हैं, और तेरी वाली ने तो सारा मामला ही बिगाड़ दिया। चलो यार देखते हैं क्या होता है। तुम बताओ, चाय पियोगे? यार पिला ना चाय, उस दिन बड़े मजे की चाय थी। मैं बनवाता हूँ। साथ में कुछ खाने के लिए भी ले आना, बड़ी भूख लग रही है मुझे। अच्छा भाई, ये तुम्हारा काम भी समझो हो गया। ये मेल कर दी है मैंने, अब तुम चेक करो। यार अभी तो ऑफ हो गई है। अच्छा चलो छोड़ जाओ, मैं कल चेक कर लूंगा। चलो जी, तुम भी ऑफ लो, हम भी अपने घर चले, बड़ी देर हो गई है यार। ओए ओए, क्या हो गया भाई, खैरियत तो है? इतना काम, और आज तो ऑफिस में सोया भी नहीं है। लगता है बॉस की बातों को ज्यादा सीरियसली ले लिया तूने। कम ऑन यार, चिल कर, 1-2 दिन टाइम पर आ, सब सेट हो जाएगा। यही तो मसला है यार, ऑफिस में सोने वाला मसला तो मैं किसी न किसी तरह हल कर लूंगा, लेकिन ये टाइम पे आना तो बहुत ही मुश्किल है। तू मुझे एक बात बता, तू कहीं रात में नाइट शिफ्ट में कहीं और तो काम नहीं करता? भाई एक काम तो ढंग से कर लूँ, तू दूसरे की बातें कर रहा है। तो फिर मसला क्या है मेरे भाई? ये तो हंसेगा, मैं नहीं बता।
पक्का प्रॉमिस नहीं हंसूंगा। चल बता। रहने दे यार, तू हंसेगा। यार तू मुझे तो बता, हो सकता है मैं तेरी कोई हेल्प कर सकूं। यार मेरे अब्बा ने ना मरते वक्त एक वसीयत की थी कि मैं उनके मरहूम भाई की बड़ी बेटी से शादी कर लूं, और मैंने भी उस वसीयत के लिए हाँ कर दी। और तुझे तेरी कजन पसंद नहीं है। अक्सर ऐसे मामलों में ऐसा ही होता है। लेकिन मुझे एक बात तो बता, वसीयत करते वक्त तेरे अलावा वहां और कौन कौन था? कोई भी नहीं। तो स्ट्रेस क्यों लेता है? रात गई बात गई, मसला ही नहीं है कोई। स्ट्रेस मैं नहीं ले रहा यार, मुझे स्ट्रेस दिया जा रहा है जबरदस्ती, जगह जगह के। कौन? तू किसकी बात कर रहा है? यार मेरे अब्बा और कौन। मगर तेरे अब्बा तो मर चुके हैं ना। हाँ यार, लेकिन रोज मेरे ख्वाब में आ जाते हैं मेरी नींद की बैंड बजाने, और आके रोज मेरी कुट लगाते हैं कि मैंने उनके भाई की बेटी से शादी की कि नहीं। तुझे क्या हो गया? मैंने सोचा तो तू हंसेगा मेरी बात सुन के, तू तो रो रहा है। ऐसी बातें सुन के रोना ही आता है मेरे भाई। एक मेरे अब्बा है हयात, जिनसे मैं बोल बोल के बन गया कि मेरी शादी करा दो, मेरी शादी करा दो, लेकिन वो एक नहीं सुनते मेरी। और एक तेरे अब्बा है जो मरने के बाद भी तेरी शादी करवाने के पीछे तुले रहते हैं। ऐसी बातें सुन के ना दुख होता है भाई, अंदर तकलीफ होती है। रो नहीं तो और क्या करूं। अच्छा चल, अब लड़कियों की तरह रोना बंद कर, आंसू पोंछ अपने। मगर तू ये बता कि तेरी प्रॉब्लम क्या है? यार मसला ये है कि मेरे अब्बा के दो मरूम भाई हैं, और दोनों के बड़े बच्चे बेटियां हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कौन से भाई की बेटी से शादी करके अब्बा की वसीयत पूरी करूं। अब ये भी क्लियर कर जाते तो। तू अंकल को छोड़ ना, तू मुझे ये बता, तुझे अपनी दोनों कजन में से कौन सी वाली कजन ज्यादा पसंद है? कहाँ गुम हो गया भाई? यार मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उसे प्रपोज कैसे करूं। अबे भाई, लड़कियों को प्रपोज नहीं किया जाता, लड़कियों को इम्प्रेस किया जाता है। कैसे? कैसे? ये भी मुझे बताना पड़ेगा। एक गुलाब का फूल ले और ले जाके सीधे भाभी के जूड़े में लगा दे, और बोल डाले हसीन सा मीर का शेर। हम हुए तुम हुए के मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए। वाह 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 वाह। मानता है नहीं कि भाई को? तुझे क्या लगता है मान जाएगी? मान जाएगी, बट दौड़ के आएगी। चल देखते हैं। चल अब मैं चलता हूँ, काम कर लेना आइडिया पे, फेल मत हो के आना। ठीक है। एक गुलाब का फूल ले और ले जाके सीधे भाभी के जूड़े में लगा दे, और बोल डाले हसीन सा मीर का शेर। हम हुए तुम हुए के मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए। बाय द वे तू यहाँ कर क्या रहा है रात को? सुबह स्कूल नहीं जाना तुझे? मैं तो यहाँ पे कुछ करने आया था, लेकिन यहाँ तो पहले ही बहुत कुछ चल रहा है। क्या चल रहा? मैंने अभी देखा था कुछ छुपा रहे थे पीछे। बाबर यही मौका, जल्दी से इसे फूल दे दे, कह दे कि खुशबू तुम मुझे पसंद आने लगी। खुशबू बात कर नहीं तो चला जाएगा। अभी यहाँ कोई नहीं, बात बिगड़ी तो पाँव पड़ जाएंगे कि पापा किसी को मत बताना। रात की तारीखी में ही मामला रफा दफा हो जाएगा। बाबर भाई, अब आपको जितना शोर मचाना है, जागती आंखों से ख्वाब देखने हैं या सोती आंखों से, आई डैम केयर। आवाज ही नहीं आ रही भाई। बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया।
इसने तो जूड़ा ही नहीं बनाया हुआ। क्या करूं करूं? हमजा को कॉल करके पूछता हूं। हाँ, क्या हुआ, हो गया काम? अरे इतनी मुश्किल से फूल ढूंढ के लाया था उसके लिए, लेकिन उसने जुड़ा ही नहीं किया। अब क्या करूं? तो फूल कहाँ लगाऊं? मेरे बाप, तू फूल ना जाके वापस क्यारी में लगा दे। तो इसका मतलब सारी मेहनत जाया? अबे बुद्धू, झूड़ा नहीं बनाया तो फूल हाथ में दे दे भाभी को। यार हाथ में पकड़ा के वो मीर का जो शेर बोलूंगा जुल्फों वाला, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं लगेगा? मेरे भाई, फीलिंग मैटर करती है, फीलिंग इंपॉर्टेंट है, मीर का शेर नहीं। अच्छा मैं करता हूँ बात। साला ये तो मुझे भी पागल कर देगा, कुछ नहीं हो सकता इसका। ये तो चली गई। कौन कहाँ चली गई? हाँ, हवा अभी चल रही थी, अब चली गई। हवा तो चल रही है। हाँ लेकिन ठंडी नहीं चल रही ना। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। तो जाके बेटा जैकेट पहनना, तुझे तो बेवक्त भूख भी लगती है। बाय द वे तू यहाँ कर क्या रहा है रात को? सुबह स्कूल नहीं जाना तुझे? मैं तो यहाँ पे कुछ करने आया था, लेकिन यहाँ तो पहले ही बहुत कुछ चल रहा है। क्या चल रहा? मैं अभी देखा था कुछ छुपा रहे थे पीछे। मुझे तो पहले ही शक था आप मुझसे कुछ छुपा रहे। मैं अभी सबको जाके बताता हूँ। बे बात सुन। क्या बता रहा हूँ? बात सुनना। क्या चाहिए तुझे, बता मुझे। चॉकलेट का डब्बा, कीमत 1500 रुपए। मैं अपने दांत देख, पहले ही खराब हो रहे हैं, इतनी सारी चॉकलेट्स खाएगा तू? ये तो मेरा प्रॉब्लम है ना, मैं देख लूंगा। 500 ले ले। 500 में कुछ नहीं आता। तुझे कैसे पता चला कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ? पूरी चावलों की भरी प्लेट परिंदों को डाल दी, सबसे बोल दिया मैंने खाना खा लिया, और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। चावल की प्लेट कहाँ से आ गई बीच में? मैं तो जानता हूँ ना, आप चावल शौक से नहीं खाते, तो इसलिए जब भी घर में चावल बनते हैं आप अपने हिस्से की प्लेट आगे परिंदों को डाल देते हैं, ताकि सबको लगे कि आपने चावल खा लिया। ये तू मुझे चावल की प्लेट के पीछे ब्लैकमेल कर रहा था? हाँ, तो मुझे तो पता है ना आप शौक से चावल नहीं खाते, तो जब भी खाना घर में बनता है चावलों का, तो आप परिंदों को डाल देते हैं। अबे परिंदों को डालते, निकाल मेरे पैसे निकाल। तो मैं क्या बता दूं फिर सबको? जिसको जाके बताना है बता दे, मुझे पैसे दे। आपको डर नहीं लग रहा? मुझे किसी से डर नहीं लगता, जिसको जाके बताना है बता दे, पैसे निकाल मेरे। और तू जो कर रहा है वो चीटिंग नहीं है? और बाय द वे, मैंने तुझसे क्या खरीदा? मेरी जबान तो तेरे मुंह में। पैसे दे मेरे। अरे वो देखें, आपका वो गिर गया जो आप छुपा रही थी चीज, वही गिर गई। क्या? यहाँ तो कुछ नहीं है। फिर से बेवकूफ बना गया। ओहो, बाबर से बात करती हूँ। बाबर से बात करनी पड़ेगी, बाबर ही कुछ कर सकता है। लेकिन अगर उसने अम्मी को बता दिया तो पहले ही नेगेटिव हो जा, बोलने से पहले। कुछ नहीं होगा, नहीं बताएगा अम्मी को। नहीं क्या है, तू भाग क्यों रहा है और अपना हाथ क्यों रहा है? वो खुशबू जी, मैं जॉगिंग कर रहा था, जॉगिंग। जॉगिंग? पागल, जब भागकर बाबर को बुला ला। वो तो इधर ही आ रहे हैं, आप ना उनको अपने पास ही रोक के रखिएगा, मेरे पीछे मत आने दीजिएगा। बात तो सुन ले। सॉरी। तुम क्यों भाग रहे हो? तुम भी जॉगिंग कर रहे हो? हाँ ना, जॉगिंग कर रहा हूँ। घर में? हाँ घर में, बाहर तो वक्त नहीं मिलता ना। हाँ, अच्छा। बाबर यही मौका, जल्दी से सब फूल दे दे, कह दे कि खुशबू तुम मुझे पसंद आने लगी। खुशबू बात कर नहीं तो चला जाएगा। अभी यहाँ कोई नहीं, बात बिगड़ी तो पाँव पड़ जाएंगे कि पापा किसी को मत बताना। रात की तारीखी में ही मामला रफा दफा हो जाएगा।
तुमने कुछ कहा? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं। तुमने कुछ कहा? नहीं, मैं कहाँ कुछ कहता हूँ। नहीं। तो फिर मैं चलूं, जाऊं सोने? हाँ, जाओ जाओ, तुम जाओ, तो जाओ। ओके ओके, गुड नाइट। अरे यार, लेजेंड लेजेंड ही होता है यार। इतना जबरदस्त आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? बाबर भाई, अब आपको जितना शोर मचाना है, जागती आंखों से ख्वाब देखने हैं या सोती आंखों से, आई डैम केयर। आवाज ही नहीं आ रही भाई। गुड नाइट यार। ऐसी फिल्मी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ऐसे डायलॉग्स मारने पड़ते हैं। लेकिन मैं तो ये सोचकर परेशान हो रही हूँ कि बाबर क्या रिएक्शन देगा। लो भाई, उन्होंने क्या कहना है? कहना ना कहना तो बात की बात है तो वो हमारा बड़ा भाई ही ना। फिर से बेइज्जती करवानी है क्या? दानिश से रिश्ते की गल करनी है। क्या? मेरा मतलब है कि रिश्ते की बात क्यों करनी है? रिश्ते की बात क्यों करते हैं? शादी करने के लिए, और किस लिए? रियली? 100%। हाँ हाँ, मैंने बात कर ली है। बाबर ने कहा है तुम टेंशन नहीं लो, मैं कुछ करता हूँ। और अगर बाबर ने फुप्पो या चाची को बात बता दी फिर? ओ कुड़िए ना घबरा, ते डर नु चले पा, पागल है नहीं बताएगा। बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया। वैसे तुम्हें लगता है कि खुशबू बाबर से बात कर सकेगी? आप ना भी खुशबू बाजी को जानती नहीं है। एक बार वो किसी बात की ठान लेना तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनती। ये तो किसी फिल्म का डायलॉग लग रहा है मुझे। ऐसी फिल्मी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ऐसे डायलॉग्स मारने पड़ते हैं। लेकिन मैं तो ये सोचकर परेशान हो रही हूँ कि बाबर क्या रिएक्शन देगा। लो भाई, उन्होंने क्या कहना है? कहना ना कहना तो बात की बात है तो वो हमारा बड़ा भाई ही ना। ये बात करना कुछ और नहीं होगा। आप ना एम ही परेशान हो रही हैं। अभी खुशबू बाजी होती ना तो कहती कुड़िए ना घबरा, तेरे डर नु चले पा। वैसे खुशबू का तकिया कलाम है बहुत दमदार। 1 मिनट में बंदा टाइट। सिर्फ तकिया कलाम ही नहीं, वो खुद भी बड़ी दमदार है। हाँ ये तो है। मेरी बात सुनो, अब तुम जाकर सो जाओ। सुबह तुम्हारा कॉलेज है। खुशबू का तो पता नहीं वो कब आएगी कब नहीं। आर यू श्योर? यस। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। कुड़िए ना घबरा, ते डर नु चले पा। बाबर, बाबर,
मुझे ना तुमसे एक गल करनी है। बोलो। हाँ वो मैं बोलो, मैं सुन रहा हूँ। तुम मुझे दानिश से मिलवा सकते हो? कौन दानिश? ओहो, जो कल रिश्ता लेकर आया था। उससे क्या बात करनी है? फिर से बेइज्जती करवानी है क्या? दानिश से रिश्ते की गल करनी है। क्या? मेरा मतलब है कि रिश्ते की बात क्यों करनी है? रिश्ते की बात क्यों करते हैं? शादी करने के लिए, और किस लिए? रियली? 100%। क्या मतलब? तुमने पहली नजर की मोहब्बत के बारे में सुना है? हाँ, सुना तो है। बस वो ही। इतनी जल्दी मोहब्बत भी हो गई? हाँ बिल्कुल। क्यों, तुम्हें नहीं हुई? ओहो, तुम्हें होती तो हमें पता ही होता। वैसे मुंडों का भी खूब है, उनको भी बढ़िया जाती है। सारे मसले तो बस कुड़ियों के साथ ही होते हैं। मैंने भी सोच लिया, ए मसला तो मैं हल करके रहूंगी। तुम मेरी मदद करोगे ना? चची से बात की? हाँ की थी। फिर क्या? उन्होंने दानिश की अम्मा से बात की। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ए रिश्ता नहीं हो सकता। तो चची ने क्या कहा? ए रिश्ता नहीं हो सकता। और पप्पो ने? सैम टू सैम। तो फिर मैं रिश्ता कैसे करवा सकता हूँ? तुम ना मुझे एक बार दानिश से मिलवा दो, मैं खुद उससे बात कर लूंगी। लेकिन मैं कैसे मिलवाऊं? ना तो मेरे पास उसका फोन नंबर है, ना ही उसके घर का पता है। ओहो, तो कीश्वर आंटी से दानिश का नंबर ले लो ना। दानिश की अम्मा का? देखो, मैंने ना बड़ी उम्मीद से तुमसे बात की है। मेरा दिल कहता है सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। ओके। और मैं, ये क्या है? फूल है। तो इसका क्या करूं? मैंने लेस बांधे थे ना, इसलिए दिया था तुम्हें। लेकिन तुमने तो चप्पलें पाई हुई है, जूती तो तुमने पहनी ही नहीं है। हाँ, वो ऑफिस से आया था ना, भूल गया, उतारे थे। तुम ना मेरी तरह रोज बादाम खाया करो, दिमाग ठीक हो जाएगा, बल्कि बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये अपना फूल अपने पास रखो। क्या बना? The job has been done। ठीक बोला ना? बात कर ली? हाँ, मैंने बात कर ली है। बाबर ने कहा है तुम टेंशन नहीं लो, मैं कुछ करता हूँ। और अगर बाबर ने फुप्पो या चाची को बात बता दी फिर? ओ कुड़िए ना घबरा, ते डर नू चिल्ले पा। पागल है, नहीं बताएगा। वो कैसे? मैंने पता है, अंदाजा आंखों से। तुम्हारी आंखों का अंदाजा तो बड़ा ही कमाल का है। इसलिए तो कहती हूँ कड़िए ना घबरा, ते डर नू चिल्ले पा। तुमने पहली नजर की मोहब्बत के बारे में सुना है? हाँ, सुना तो है। बस वो ही। इतनी जल्दी मोहब्बत भी हो गई? हाँ बिल्कुल। क्यों, तुम्हें नहीं?
आंटी मैं दानिश के स्कूल में पढ़ता था, हम दोनों साथ पढ़ते थे बचपन में। स्कूल का नाम? आंटी इतनी पुरानी बात है, वो तो मैं भूल गया। स्कूल का नाम तो बंदा मरते दम तक नहीं भूलता बेटा। आंटी वही तो, एक्चुअली कुछ दिनों पहले ना मेरा एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर्स ने कहा कि तुम्हें ना दूसरी जिंदगी मिलेगी। तो सोचो। जब सोचता हूँ तो मना करती हो, जब नहीं सोचता तो कहती हो सोचो। क्या करूँ, डिसाइड कर लो एक दफा। मेरा मतलब है इधर उधर की बातें नहीं सोचो, इसी बारे में सोचते हैं दोनों। आइडिया। बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया। कौन? आंटी आप मुझे नहीं जानती। देखो मैं दानिश के हर दोस्त को जानती हूँ, तुम अपना तारुफ करवाओ। आंटी मैं दानिश के स्कूल में पढ़ता था, हम दोनों साथ पढ़ते थे बचपन में। स्कूल का नाम? आंटी इतनी पुरानी बात है, वो तो मैं भूल गया। स्कूल का नाम तो बंदा मरते दम तक नहीं भूलता बेटा। आंटी वही तो, एक्चुअली कुछ दिनों पहले ना मेरा एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर्स ने कहा कि तुम्हें ना दूसरी जिंदगी मिलेगी। तो पहली जिंदगी तक का तो याद है, दूसरी का शायद मैं भूल गया। अच्छा अच्छा, काम बोलो। आंटी वो एक्चुअली मेरा ना मोबाइल स्नैच हो गया, तो उसमें दानिश का नंबर था, तो सारा डेटा भी चला गया, इसलिए उसका नंबर चाहिए। मोबाइल स्नैच हो गया था तुम्हारा, डेटा चला गया? हाँ जी। अच्छा, तो मेरा नंबर कैसे बच गया? आंटी वो तुम बाबर बात कर रहे हो ना? मुझे पता है तुम बाबर बात कर रहे हो। देखो तुम्हारे घर से रात को भी कॉल आई थी, और अब अगर दोबारा तुम्हारे घर से कॉल आई तो यकीन जानो मैं पुलिस को इत्तला दे दूंगी। बहुत बेइज्जती बर्दाश्त कर ली हमने अपनी। आंटी प्लीज मेरी बात तो सुने। क्या हुआ, किस पर गुस्सा करी थी आप? उन्हीं बदतहजीब लड़कियों के घर से कॉल थी। खुशबू और अलीज़े? जी। भाई कल भी तो कॉल आई थी उनकी। देखें, कल उनकी फुप्पो की कॉल आई थी और आज उनके भाई साहब की कॉल आई। तो चाह क्या रहे हैं वो लोग? चाहना क्या है, पछता रहे हैं अब वो लोग। देखिए बेगम साहिबा, इस जान नातवा की आपसे ये गुजारिश है कि अगर वो लोग एक बार फिर मिलने पर इसरार कर रहे हैं तो मिलने में क्या हर्ज है? क्यों दानिश बेटा, तुम्हारा क्या ख्याल है? देखें आप रहने दीजिए। मेरे अब्बा कहा करते थे कि इंसान को सिर्फ एक बार तोला जाता है, और वो मैं तोल चुकी हूँ। और अब ये अगर सोने के भी बन के आ जाएंगे तो मैं अपने बेटे का रिश्ता नहीं करने वाली, बस। आपके अब्बा और उनकी मिसालें। हाँ तो अच्छा है ना, हिकमत से भरी बातें होती थी मेरे अब्बा की। भाई जाहिर है हकीम थे तो हिकमत से भरी बातें ही होंगी ना। हर बात नाप तोल कर करते थे, कभी किसी फैसले पे मेरे अब्बा नहीं पछताए। वो क्या पछताएंगे, पछता तो दूसरे लोग रहे उनके फैसले। क्या कहा आपने? मेरा मतलब यह है कि वो मैं अपनी फाइल तुम्हें दी थी ना, कहाँ रखी है तुमने? मैं जरा फाइल लेके आता हूँ, मैं अभी आया। और तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मेरे ख्याल से उनको फाइल नहीं मिलेगी, मैं ज़रा फाइल देकर आता हूँ। अरे दोनों कैसे ड्रामे करके निकल गए? मुझे ऐसा लग रहा था मैं दानिश की अम्मा से नहीं, किसी दरोगा से बात कर रहा हूँ। इतनी सख्त, मुझे तो लगता भाई ये रिश्ता नहीं होगा। अगर तुम्हारी मोहब्बत होती तो तुम क्या इतनी जल्दी हार मान जाते? अपनी मोहब्बत में तो हथियार ही डालने पड़ गए। ये होया है, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। तो सोचो। जब सोचता हूँ तो मना करती हो, जब नहीं सोचता तो कहती हो सोचो। क्या करूँ, डिसाइड कर लो एक दफा। मेरा मतलब है इधर उधर की बातें नहीं सोचो, इसी बारे में सोचते हैं दोनों। आइडिया। क्या? तुमने बताया था ना कि तुम्हारा कोई दोस्त टेलीकम्युनिकेशन में काम करता है। ना तो। हाँ तो उससे दानिश की सिम का डाटा निकलवाते हैं। नो नेवर, क्राइम है ये।
जंग और मोहब्बत में सब जायज होता है। मोहब्बत? हाँ, मोहब्बत ही तो है, जब तो इतनी मेहनत कर रहे हैं। मगर हम डेटा निकलवा के करेंगे क्या? हो सकता है सिम दानिश के नाम पर हो, और इस तरह दानिश के आईडी कार्ड पर जितने नंबर्स होंगे वो हमें मिल जाएंगे। उन पर कॉल्स करके पता लगेगा, क्या पता दानिश से डायरेक्ट ही बात हो जाए। और फिर मैं उससे कहूँगा क्या कि डेटा हमें क्यों चाहिए? कोई भी कहानी कर देना, कह देना कम बखत को कर्जा दिया हुआ है, फोन ही नहीं चुक रहा है। ठीक है, करता हूँ कुछ। करवाता हूँ नहीं, अभी कॉल मिलाओ। दोस्त नहीं है वो मेरा, बस जान पहचान है उससे, जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं चलनी हूँ। अच्छा खुशबू, क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि दानिश भी इस रिश्ते के लिए रजामंद होगा? I mean, वो भी चाहता है शादी करना? जिस तरह उसने अक्खों में अक्खा डाल के देखा है ना, मुझे पूरा यकीन है वो भी तड़प रहा होगा। बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। अच्छा जी, मैं फजूल में खुद को एहसानमंद समझ रही थी तुम्हारी। यहाँ तुम तो अपने एडवेंचर पूरे करने निकली भी हो यार। ओहो, कम तो तेरा ही हो रहा है ना, दानिश से तेरी ही शादी होनी है ना। मेरा क्या है, हर इतवार की वही वर्जिश, उठो सजो सवरो तैयार हो और फिर किसी बेवकूफ़ के सामने जाके बैठ जाओ। नहीं, वो मुझसे पहले कॉलेज से निकल गया था। कहाँ? मुझे क्या पता, किसी दोस्त के घर जाना था उसे शायद। और तुम अकेले आई हो? जी एलिज़ा बाजी। हद है वैसे, तुम उसकी कज़न ही नहीं फियांसी भी हो। कोई जिम्मेदारी है तुम्हारी उसके ऊपर अगर तुम खो जाती? बाबर, बाबर गड्डी। हाँ, इसको कहते हैं तजुर्बा, और तजुर्बा आस्ते आस्ते आता है। तेरे को भी आ जाएगा, फिक्र ना कर। हमको भी सिखाए ना सर जी। ओए होए, असल में इसका मोबाइल मेरे पास है, और जो है ना आजकल के लड़के लड़कियों की जान मोबाइल के अंदर होती है। अब क्या, चलते हैं, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तुमने तो कहा था तुमने ऑफिस से पूरे दिन का ऑफ लिया है, तो चलो कहीं बैठते हैं, चाय शाय पीते हैं। होल्ड करो खुशबू, एनी क्या करना है बताओ यार। अब एनी तो बच्ची है, वो क्या सलाह देगी, मैं बताती हूँ तुझे क्या करना है। खुशबू जल्दी से बताओ, मुझे परेशानी हो रही है यार। मेरे बेडरूम में जा, साइड टेबल के नीचे एक जमाल गोटे की शीशी रखी होगी, उनकी चाय में जमाल गोटा मिला दे। बस बात भी नहीं कर पाएगी अम्मी और फुप्पो से, सारा काम हो जाएगा। सर मेरी बाइक तो मंगवा ले वहाँ से। कहाँ से मंगवा ले? वहीं से जहाँ से आपने मुझे बिना हथकड़ी के गिरफ्तार किया था। ओए ओए मेरी बछड़ी, वो तो हमारा इलाका है ही नहीं, वो हदूद हमारा लगता ही नहीं, तो कहाँ से मंगवा के दे तेरे को? तो सर जब आपका हुदूद नहीं लगता तो आपने मुझे वहाँ से गिरफ्तार क्यों किया? अच्छा देख तो जरा इसको, हमारे से आर्गुमेंट कर रहा है? और तुझे ऐसे केस में फिट करेंगे, तेरे अच्छे भी नहीं छुड़ा सकेंगे तुझे। जल्दी जल्दी में सुबह नाश्ता करना ही भूल गई जी मैं। हाँ है, ले हद हो गई वैसे, भला नाश्ता करना भी कोई भूल जाता है। चल खैर कोई बात नहीं है, कार में सारी चीजें मौजूद है, मैं अभी मंगाती हूँ तेरे लिए, केक, रस भी और बिस्कुट भी। हेलो, तूने फोन क्यों ऑफ कर देता? वो मेरी बैटरी डाउन हो गई थी। और बात सुनो, हमने ना चाय में जमाल घोटा मिला दिया। कितने कतरे डाले? 150। ओहो, जमाल गुट्टे के तो 4 कतरे काफी होंगे ने। जल्दी जा वेख ओनू। अब मैं क्या देखूं उन्हें, वो तो वॉशरूम को देख रही होंगी खुशबू। अरे बंटी, चाय और बिस्किट में नजर लग गई है किसी की। मुझे तो लगता है आपने कल दाल खाई है। चलो फिर से बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। जिंदगी के खेल में, मोहब्बतों की रेल में, सब मुसाफिर चल पड़े हैं किस नगर, किसको पाना किसको
को ना, छोड़ो ये सब रोना धोना, देखो भैया कौन बनेगी बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया।